करने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा। इसलिए हम किसी के प्रति नफरत ना रखें, ईर्ष्या ना रखें। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हम प्रसन्न रहें। जब हम हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो भगवान हमें भी आगे बढ़ाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। भारत के लोग जितना समय दूसरे का पांव पकड़ के खींचने में लगाते हैं, उतना ही समय अपने पांव को आगे बढ़ाने में लगाते तो खुद बहुत आगे चले जाते। लेकिन विडंबना तो यह है कि वो अपने आप को सफल नहीं बनाते, जो सफल हैं उनके पांव पकड़ पकड़ के खींचते हैं। क्या होगा इससे? सफल आजकल हमारे भारत में ना कोई सफल व्यक्ति है, कुछ लोग ना तारीफ भी नहीं करते, उनको लगता हम तारीफ करेंगे। कोई व्यक्ति बड़ी तरक्की कर गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कुछ लोग जलन के कारण उसकी तारीफ भी नहीं करते, उनके मुंह से दुआएं निकलती नहीं। वो सोचता है कब इसका नाश हो, कब हम हंसें, कब। कई लोगों को बड़ी खुशी, किसी के घर में आग लग जाए तो कुछ लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, अच्छा जल गया, ठीक जल गया। ऐसे लोगों का घर पहले जलता है। इसलिए हमें सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम अपने आप को सफल बनाएं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। पर जो दूसरे लोग सफल हुए हैं मेहनत करके, हम उन्हें देखकर घृणा क्यों करें? जलें क्यों? क्या होगा तुम्हारे जलने से? इसलिए अपना मन ना बिगाड़ो, अपनी बुद्धि ना बिगाड़ो। यही है मन की अशांति, यही है मन की उथल पुथल, इसी को शांत करना। भगवान कहते हैं तन तो बहुत सुंदर है, देखो ना मोर कितना सुंदर है, मोर का तन कितना सुंदर है, पर मोर का मन बहुत गंदा होता। आपको पता है कैसे? मोर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर है, मुझे लगता है कि मोर से सुंदर कोई नहीं। मुझे लगता है कि मोर से सुंदर कोई पक्षी नहीं है। मोर का तन इतना सुंदर है मैया, लेकिन मोर खाता क्या है? मोर को देखकर लगता नहीं है कि यह जहरीला नांग खा जाता होगा, जहरीले सांप खाता है। मोर क्या खाता है? जहरीले सांप खा जाता है। मोर को देखकर लगता नहीं है कि यह जहर खाता होगा, जहरीला सांप खाता होगा। जरूरी नहीं है कि जिसका तन सुंदर हो उसका मन भी सुंदर हो। इसलिए भगवान तन की सुंदरता, तन की संरचना नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि हमारा मन कितना सुंदर है। ना हमारे अंदर ईर्ष्या हो, ना हमारे अंदर द्वेष हो, ना छल हो, ना कपट हो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा मैया, कपट क्या है? आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मेरी माँ, आप लोगों के अंदर कपट है या नहीं? 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 अच्छा, आप निष्कपट हो। कपट क्या है? मुझे ज्यादा मिल जाए, मेरे भाई को थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, ये कपट है। मैं अपना ही भला सोचूं और किसी का भला ना सोचूं, ये कपट है। मेरा पेट भर जाए, दूसरा भूखा रह जाए तो रह जाए, बस मेरा पेट भर जाए, ये कपट है। अरे जबकि हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि भैया तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, जब तुम सब खा लोगे तब पीछे मैं भी खा लूंगा। तुम सब ले जाओ, तुम सब ले लो, जो बचेगा पीछे मैं ले लूंगा। हम औरों को आगे करें।
औरों को आगे करें। यही निष्कपटता है, निष्कपट बन के रहना। इसलिए भगवान कहते हैं कपटी व्यक्ति को हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते, कपटी कोई भी हो। इसलिए मेरी माँ, मन को सजाना, मन सुंदर करना। आप रोज अपने मन से, अपने आप से, आप जब सोने के लिए बिस्तर पर जाना तो शांत चित्त से अपने आप से 2 मिनट बात करना। आप जरा अपने आप से पूछना कि आप किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचते, आपके अंदर जलनशीलता तो नहीं है, जलते तो नहीं है, आप किसी से नफरत तो नहीं करते, आप किसी से घृणा तो नहीं करते, हम किसी से घृणा तो नहीं करते। अपना मुआयना करना, अपने आप को देखना, आत्मनिरीक्षण कहते हैं इसे, आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण करना, अपने आप को देखना कि हम कितने गहरे पानी में। मैया जी, भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है। अच्छा, गंदा पानी हो तो क्या गंदे पानी में चित्र नजर आता है? आपका प्रतिबिंब नजर आएगा? यदि आपका अपना चित्र देखना हो तो उसके लिए पानी कैसा होना चाहिए? शुद्ध पानी, साफ पानी। अरे मेरी माँ, गंदे पानी में तो आपका चित्र नहीं दिखता, फिर गंदा मन होगा तो उस गंदे मन में भगवान का चित्र कैसे दिखेगा? यदि भगवान को देखना है तो मन को शुद्ध करना होगा, मन को निर्मल करना होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसी को मैं मिलूंगा जिसका मन बिल्कुल निर्मल होगा। निर्मल, निर्मल क्या है? एक भोला भाला। देखो निर्मलता क्या होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं भोला है, बहुत भोला है। आप लोग क्या बोलते हैं? बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है, सीधी साधी है, भोली भाली है। इसका मतलब जो भोली भाली है, भोला भाला है, इसका अर्थ है कि इसका मन बिल्कुल निर्मल है, साफ है, पानी शुद्ध पानी की तरह, कांच की तरह बिल्कुल पवित्र है। भोला भाला, कुछ नहीं जानता। कह दो कि खड़े रहो तो खड़ा रहे, कह दो कि बैठ जाओ तो बैठ जाए। ये भोला भाला, निर्मल। एक बहुत बड़ा खवक्कड़ था। खवक्कड़ खाने वाला, खूब खाता था, 20-25 रोटी खा जाता था खवक्कड़। एक बहुत बड़ा खाने वाला व्यक्ति था, उसकी पत्नी बड़ी परेशान बना बना के। अच्छा, कोई काम धाम तो करता नहीं, बिल्कुल सरल भोला भाला। पत्नी कहे क्यों जी, कमा के लाओ कुछ, तो वो अपनी पत्नी से कहे ये कमाना क्या होता है, तुम ही बताओ। पत्नी समझ गई कि ये बिल्कुल एक नंबर का मूर्ख है, जबकि वो बहुत सीधा था, सरल था, भोला था। उसकी पत्नी उसे कम रोटी देने लग गई, उसका बेचारे का पेट ही नहीं भरता, हट्टा कट्टा था। एक दिन उसके गांव में कुछ संत लोग आए, तो जब संत आए तो उसने देखा कि संतों का पेट बड़ा बड़ा था। उसको लगा, हे भगवान, इन्हें तो बहुत मिलता है खाने को, हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हमें भी बहुत मिलेगा। तो धीरे धीरे गया, एक संत से बोला, गुरुजी हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। तो संतों ने कहा, हमारी टीम में तू क्या करेगा? बोले, खाऊंगा। आप लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, हम भी खाएंगे। साधुओं को लगा, अच्छा खाना तो ठीक है, खाने को तो मिलेगा, भजन करना पड़ेगा। अब वो कभी जाना ना भजन क्या होता है, ये भजन क्या होता है। साधु बोला, बिल्कुल भोला, बोल राम राम, बोल सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम। अब वो सीताराम सीताराम बोलने लगा और संतों के संग संग चला गया। जहां संत जाए तो वहीं संतों के पांव दबाए, सीताराम सीताराम कहे, और केवल खाने से उसे मतलब, लाख रुपया उसके सामने पड़ा रहे तो वो लाख रुपया को छूता भी नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि पैसे का उपयोग क्या है, मैं क्या करूंगा। वो दाल रोटी से मतलब रखता था, जब मिल जाए तो खूब कस के खाए और वह सीताराम सीताराम गाए। साधुओं के संग चले, जहां जहां साधु जहां पीछे पीछे चले, सामान उठा के चले, सेवा करे, सब करने लगा। अब वो संतों से जुड़ गया।
अब वो संत चलते फिरते 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 अयोध्या आ गए। वो सारे संत अयोध्या के थे, भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण करके सारे संत आए अयोध्या में, आश्रम में आ गए। तो आश्रम में बढ़िया चकाचक खीर बनी, मालपुआ बने, इसने खूब खाया। अरे भगवान, हमने तो, हमारी पत्नी ने तो कभी मालपुआ नहीं खिलाए, उसने तो कभी खीर नहीं खवाई, बहुत आनंद आया। सीताराम सीताराम जपे और मालपुआ खाए। एक दिन एकादशी आ गई। अच्छा, वो रोज जाके रसोई के पास बैठ जाता था, खुशबू लेता रहता था। आज क्या बन रहा है संत जी? मालपुआ बन रहे हैं। हाँ, मालपुआ। बेचारा बैठा इंतजार करता रहता, कब मिलेगा। बड़ा भोला, बैठा बैठा सीताराम सीताराम सीताराम। ना पूजा जाने ना पाठ जाने, गुरुजी ने कहा सीताराम कह बस। भोला भाला, ठीक है गुरुजी सीताराम जप रहा है। एक दिन एकादशी आई, रोज की तरह वो रसोई में गया तो आज रसोई ठंडी पड़ी। अब उसने कोठारी जी से पूछा, कोठारी जी आज रसोई जली नहीं, कुछ बन नहीं रहा। कोठारी जी ने कहा, भोला तुझे पता नहीं, आज एकादशी, उसका नाम भोला रखा, आज एकादशी है। अच्छा, ये एकादशी क्या होती है गुरुजी? अरे बेटा, एकादशी के दिन साधु संत कुछ खाते नहीं है, आज हम सब का व्रत है। व्रत? ये व्रत क्या होता है गुरुजी? अरे बेटा, कुछ ना खाने का नाम व्रत है। अच्छा, सिंपल भाषा में। अच्छा, अब तुरंत वो अपने गुरुजी के पास दौड़ लगाए, गुरुजी आज तो हम मर जाएंगे। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज कोई एकादशी नाम की बहन आई है, वो कह रही है कि कोई खाएगा नहीं। गुरुजी ये एकादशी से कहो कि जाए। गुरुजी बोले बेटा ऐसे थोड़ी जाती है एकादशी। तो गुरुजी कैसे जाएगी? इसे भगाओ, ये तो हमें मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? गुरुजी कोठारी जी कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनेगा क्योंकि एकादशी आई है। गुरुजी जल्दी एकादशी से कहो जाए। अब बेचारा इतना भोला, उसे पता भी नहीं कि एकादशी क्या होती है, कैसे जाएगी। गुरुजी बोले अच्छा तू क्यों मर जाएगा? गुरुजी मैं खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले एक दिन तो रह जा ना। गुरुजी हम एक एकादशी रह गए तो दूसरी एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी हमारी व्यवस्था करो कुछ खाने की। गुरुजी बोले अच्छा देख, आश्रम का नियम है कि यहाँ कुछ बनता नहीं है एकादशी के दिन, तेरी इच्छा है तो तू एक काम कर, कोठारी जी से आटा ले ले, आलू ले ले और जो जो चाहिए ले ले और वहां सरयू के किनारे बना के खा लेना, पर याद रखना भगवान को भोग लगा के खाना। अच्छा ठीक है। अब वो कोठारी जी से 2 किलो आटा लिया, कुछ आलू लिए, गुड़ लिया और कुछ और सामान लिया, घी लिया, चला। लकड़ी उसने, सरयू पहली बार आज भोजन बना रहा है, लकड़ी उठाई, लकड़ी जलाई, जैसे तैसे उसने मोटी मोटी हाथ वाली रोटी बनाई और बना के उसने 4-6 रोटी तैयार कर ली उसने मोटी मोटी। भरता बना लिया आलू का, बनाया भरता, रोटी रखी। रोटी खाने वाला था कि गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था ऐसे ना खाना, पहले भगवान को भोग लगाना। तो अब वो भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ। गुरुजी ने कहा है कि आपको खवाना फिर खाना है। अब भगवान को उसने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बस उसे ये पता था कि गुरुजी रोज भगवान को भोग लगाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा के खाना। अब देखो वो इतना भोला भाला, रोटियां रखी हैं, उसके मुंह में पानी बार बार आ रहा, भूख बड़ी कसके लगी है और बुला रहा है भगवान जी आओ, भगवान जी आओ। हाँ, और जब भगवान जी नहीं आए तो रोने लगा। क्यों रोने लगा भाई? हे भगवान जल्दी से आओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं। बुला रहा है राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए।
भगवान रोटियां ठंडी हो रही हैं, भरता भी ठंडा हो रहा है। अब नहीं आए। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको तो मंदिर में रोज मिल जाता था। तो सुनो भगवान, आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला। आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के आए। आज वहां एकादशी आई है और गुरुजी कह रहे थे एकादशी को कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो आप भी कहीं एकादशी के चक्कर में भूखे ना रह जाएं। तो कहने लगा, आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। आचमनी, यहाँ तो आचमनी भी नहीं है। गुरुजी तो आचमनी से पानी घुमाते थे और आपको खिलाते थे, यहाँ तो आचमनी भी नहीं। आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उसने कहा, प्रभु जी रोज आप बढ़िया बढ़िया खाते थे, आज तो हमने रूखी रोटी बनाई है, बहुत स्वाद तो होगा नहीं। और याद रखना, आज तो यहाँ आपको रोटी यहाँ खाना पड़ेगा और पानी नदी में जाके पीना पड़ेगा। यहाँ तो पानी के लिए कोई बर्तन भी नहीं है हमारे पास। आचमनी अर्घाना आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, हे राम आओ। अच्छा, गुरुजी से सुनता था कि भगवान राम है, भगवान को बुलाया, राम जी आओ। अब भगवान उसकी ऐसी सरलता पर रीझ गए और भगवान आ गए। पर भगवान भी अकेले नहीं आए, दो लोग आए। राम जी अकेले नहीं, सीता माता भी आई। अब एक भगवान को उसने बुलाया और ज्यों दो देखा तो दो भगवान को देखकर पहले उसने अपनी रोटियों को देखा। भगवान को बिठाया, भगवान आए। भगवान से पूछा, प्रभु राम आप ही हैं? हाँ हाँ मैं राम। तो मैंने तो आपको ही बुलाया था, आपके संग ये कौन है? ये सीता हमारी पत्नी है। अच्छा आपकी धर्म, अच्छा आओ, आ गए हो तो बैठो। अब उसने पत्तल लगाई, पत्तल भगवान राम जी को, एक रोटी राम जी को रखा उसने और एक रोटी माता। एक आते तो दो रखता, अब दो आए हैं तो तुम ही हिसाब, हमारा ना बिगड़े कुछ। तो उसने एक रोटी राम जी को रखी, एक रोटी माता सीता को, भरता थोड़ा थोड़ा रखा। अब राम जी खा रहे हैं और राम जी उस भक्त को देखकर कह रहे, वाह इतने प्यार से तुमने बनाया है, जरा एक रोटी और दो हमें। अब उसके तो प्राण सूखने लगे कि इन्होंने मांग लिया, कहीं इनकी पत्नी भी ना मांग ले। थोड़ी देर बाद माता सीता ने कह ही दिया, भैया अयोध्या में ऐसा भोजन नहीं बनता जैसा तुमने बनाया है। बड़े दिनों के बाद हमने अच्छा भोजन किया, जरा तुम भरता दे दो और एक रोटी और दो। अब राम जी ने दो रोटी खाई, दो रोटी राम जी, सीता माँ ने चार रोटी चली गई। अब उसने रोटियां बनाई कितनी थी? टोटल 6 रोटियां बनी, मोटी मोटी, और 4 राम, अब 2 बची। अब उसने सोचा कि कहीं एक एक और मांग लिए तो हमारी तो एकादशी हो ही जाएगी। तो राम जी ने कहा, बहुत अच्छी रोटी है, एक काम करो, हमारा पेट भर गया पर तुम्हारे प्रेम के कारण एक काम करो, हमें आधी रोटी दे दो। तो राम जी ने आधी और ले ली। तो माता सीता बोली, जो आधी बची वो हमें दे दो। 2.5 रोटी राम सीता ने खाई। अब बची एक।
राम जी बोले अच्छा पेट भर गया, हम जा रहे हैं। चले गए। उसने रोते रोते एक रोटी खाई भारती के साथ, आ गया हे भगवान आज तो हमारी भी एकादशी हो ही गई। दूसरी बार एकादशी आई तो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी वहां 2 भगवान आए थे पिछली बार, जरा राशन बढ़ा के देना, हमें 4 किलो आटा दिलवाओ। हाँ बल्कि 5 किलो दिलवाओ गुरुजी, भगवान ज्यादा खाते हैं। और 2 भगवान आए थे, वो इतना भोला भाला, उसे पता ही नहीं कि ये भगवान हैं, वो तो बस आए और खाए चले गए। गुरुजी को लगा हो सकता है ये बहुत खाता है तो ये अपने लिए मांग रहा, भगवान का नाम लगा के। दूसरी एकादशी के दिन फिर वो भरते का सामान, आलू इत्यादि, टमाटर लेके गया, गुड़ भी लेके गया। और इस बार तो उसने आटा जरा ज्यादा लिया, 5-6 किलो आटा लिया। और आटा लिया, बढ़िया लकड़ी इकट्ठी की और इकट्ठी करके चूल्हा बनाया, चूल्हे में बढ़िया श्रृंगार किया, आटा गूथा, आटा लगाया और रोटियां मोटी मोटी फिर बनाई। और फिर रोटियां बनाई और रोटी बना के घी चुपड़ के रखा, फिर बुलाया राजा राम आओ। अब बुला रहा है राजा राम आइए, सीता साथ लाइए। अब हमने दोनों की व्यवस्था की, अब कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार थोड़ा दिक्कत हुई थी, हम भूखे रह गए थे, आपका तो भर गया था, लेकिन इस बार आप दोनों आना। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही बुलाया तो भगवान आ गए, पर अब की बार भगवान अकेले नहीं आए, माता सीता तो आई, संग में लक्ष्मण और हनुमान जी, 4। अब इसके प्राण बिल्कुल सूख गए। हे भगवान एक को बुलाओ तो 2 आते, और 2 को बुलाया तो 4। अंदर से परेशान होने लगा, तुरंत राम जी के पास गया, प्रभु ये तो आपकी पत्नी सीता है, ये तो ठीक है, हमने 2 को ही बुलाया था, ये बताओ ये बंदर कौन है, ये बंदर काहे ले आए? बोला राम जी ने, ये बंदर नहीं, ये हमारे हनुमान जी हैं, हमारे साथ रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये कौन है? ये हमारे भाई लक्ष्मण हैं। उसने कहा राम जी भगवान हमने तुमको बुलाया ही नहीं था। राम जी बोले पिछली बार तुमने रोटी बनाई और हमने जब सबको जाकर बताया कि तुम्हारी रोटी और भरता बहुत अच्छा था, तो इन लोगों के भी जीभ में पानी आ गया। बाकी तो सब समझ गए, पर ये 2 नहीं माने कि हम भी खाएंगे। अब उसने कहा अब आए हो तो बैठो। अब उसने पत्तल लगाई 4, और इस बार उसने राम जी और सीता जी को तो 2-2 रोटी रखी, पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को 1-1 रोटी रखी। भरते के साथ खूब रोटियां खिलाई, हनुमान जी खा रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया रोटी है भगवान, एक और दो, एक और दो। लक्ष्मण जी भी बोले एक और दो, माता सीता ने भी कहा एक और दो। अब की बार सब खा गए, इसके लिए बस 1 ही बची। फिर इसने भगवान को विदा किया, अब जाओ प्रभु, और फिर इसने 1 रोटी खाई भरते के साथ। फिर उदास घर आया। तीसरी एकादशी आई, गुरुजी इस बार कम से कम 20 किलो आटा चाहिए। क्यों? 20 किलो आटे की रोटियां तू खा जाएगा? भगवान उसने कहा मैं थोड़ी खाता हूं, मैं तो 1 ही खाता हूं, तुम्हारे भगवान सब खा जाते हैं। तुम्हारे भगवान 1 को बुलाओ, 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ। पिछली बार 4 भगवान आए थे। अच्छा, गुरुजी को लगा ये क्या कह रहा है। अब गुरुजी भी इस बार 20 किलो आटा देते हैं, ये सिर पे रख के चला, आलू भी बढ़ा के दिए। गुरुजी को लगा इस बार मैं चल के देखूं कि क्या करता है। इस बार ये
गया और सरयू के किनारे 20 किलो आटा रखा और भरता का सामान रखा और इसको लगा कि इस बार क्या करूं कि पहली भगवान को बुला लूं, देखो कितने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस बार बहुत लोग आए, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो इस बार इसने कुछ बनाया नहीं, पहले बुलाया। इसने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए, हनुमान जी को साथ लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जब इस बार इसने बुलाया, इसने चतुराई की कुछ नहीं बनाया, भगवान को बुला लिया। और अब की बार भगवान आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के परिवार से सबकी श्रीमती जी, 4 दुनिया 8 वो, और तो और हनुमान जी 8 और 1 9। अब ये दंग रह गया, हे भगवान इस बार मैं बना लिया होता तो एक भी मुझे ना मिलती जो हर बार एक मिलती थी। भगवान आए, भगवान बोले हाँ परोसो रोटी। उसने कहा नहीं बनाई हमने, हमें पता था कि तुम इतने लोग आओगे, इतने सारे भगवान आते हो, हम थोड़ी बना पाएंगे इतना सारा। एक काम करो, ये रखा है आटा, ये आलू रखे अपना बनाओ और बना के फिर हमें खिलाना। अब राम जी उसकी बातों पर रीझ गए, उसकी सरलता ऐसी थी, सहजता ऐसी थी। अब सीता माँ रसोई तैयार करने लगी, भरत जी आटा गूंथने लग गए, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लग गए और लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, हनुमान जी सेवा में लग गए, पानी भरने लग गए सरयू जी का, और सभी भोजन तैयार करने लग गई। और जब भोजन तैयार हो गया, उसकी खुशबू स्वर्ग तक पहुंच गई। आज माता जानकी ने भोजन बनाया, वहां से देवता लोग आ गए। इसको लगा हे भगवान ये कौन, जो बचती तो ये कौन है। रोटियां 20 किलो की कुछ ज्यादा बनी, उसको लगा ये तो 9 लोग हैं, 2-2 भी खाएंगे तो कुछ हमें बचेगा, 4-4 भी खाएंगे तो ज्यादा बचेगा। पर जब उसने आकाश की तरफ देखा तो देवताओं की भीड़ लगी, सब कह रहे हैं कि एक एक दाना ही हमें, एक एक तिनका ही हमें पहुंचा दो, हम माता सीता के हाथों का भोजन प्रसाद रूप में खाएंगे। अब इसके गुरुजी छिप करके देख रहे थे, गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले क्यों रे बनाता क्यों नहीं है। गुरुजी बोले क्यों नहीं बनाता। उसने कहा गुरुजी पिछली बार एक भगवान को बुलाया था, 2 आए थे, फिर 2 को बुलाया ईमानदारी से तो 4 आ गए, और फिर 4 को बुलाया तो 9 आए हैं, 9। अब क्या चाहता है। गुरुजी बोले कहां है तेरे भगवान, हमें तो नजर नहीं आ रहे। बोला गुरुजी ये बैठे तुम्हारे भगवान, ये भरता रोटी खा रहे हैं, हमारे लिए तो एक भी इस बार नहीं लगता कि बचेगी। गुरुजी बोले हमें तो नजर नहीं आ रहे तेरे भगवान। तो इसने बड़ी सरलता से राम जी के पास जाकर कहा भगवान जी आप हमारे गुरुजी को दिखते नहीं है क्या। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कहां भगवान, तुम तो सामने बैठे हो। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा जितनी सरलता जितनी सहजता तुझ में है, इतनी सरलता सहजता तेरे गुरुजी में थोड़ी है। हम बैठे सामने ही है, पर जिनकी आंखों में अहंकार की पट्टी नहीं है, जिनकी आंखों में सरलता है, जिनके हृदय में सरलता, जिनका मन निर्मल है, उन्हें तो हम दिख रहे हैं। और जिनके मन में कोई कपट भरा है, उनके सामने हम हैं तो पर उन्हें नजर हम नहीं आ रहे। तब ये चरणों में गिर के बोला गुरुजी हमारे गुरुजी को तो दर्शन दे दो। तब भगवान बोले तेरी सरलता के कारण आज तक गुरु अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचाता था, लेकिन आज तुझ जैसे शिष्य ने अपने गुरु को मुझ तक पहुंचा दिया। भगवान ने सबको दर्शन देकर गुरुजनों को कृतार्थ किया। कहने का तात्पर्य यह हुआ इस कथा से कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है, निर्मलता होती है, कोई कपट ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, निर्मल मन हो। पूतना मौसी का मन बड़ा